हेलो एवरीवन, वेलकम है जी आप सबका मेरे इस चैनल पे टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके पसंद की डीप डार्क इमोशंस के बारे में कि आजकल आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। स्पेशली राइट नाउ जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन के बारे में कि आपके इस रिलेशनशिप को लेके वो नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरल रीडिंग है। अगर आपके साथ चीजें रेजोनेट हो रही हैं तो उन्हें रखिएगा, अगर रेजोनेट नहीं हो रही तो हो सकता है वो किसी और के साथ रेजोनेट होनी हो, सो दैट्स व्हाई उनके लिए छोड़ दीजिएगा। सो लेट मी शफल माय कार्ड्स राइट नाउ। कार्ड शफल करने से पहले लेट मी टेल यू, होपफुली आप सब इस टाइम पे जहां कहीं भी हो अपनी अपनी जगह पे थोड़ा काम डाउन होकर बैठ जाइए, थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा बिकॉज दिस इज एनर्जेटिक एंड टोटली प्योरली मिस्टिकल रीडिंग है और ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। ये मैं अपनी तरफ से कोई भी बात आपको नहीं कहने वाला, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स जो आपको बताएगी वही आपको सुनना होगा। ओके, सो लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। आपको जस्ट अपने पर्सन को इमेजिन करना है। आपके पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, डजंट मैटर। ये रीडिंग किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है तो देन इट्स मीन आप समझ लीजिए ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था, तभी आप तक पहुंचा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कर दीजिए, जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं इनके लिए आपके पास क्या क्या मैसेजेस हैं इनके पर्सन को लेके। ओके, आपके पर्सन की डीप डार्क इमोशंस को लेके ये मेरे पास फर्स्ट एनर्जी दिखाई दे रहा है। ओके, सो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग आपके पर्सन से जेलस हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप से जेलस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन सबकी परवाह नहीं करते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन इट्स मीन वेरी पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आजकल आपके पर्सन टोटली इंटेंशंस आपके ऊपर देने की कोशिश कर रहे हैं, टोटली अपनी मिस्टेक्स को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जो उनसे गलतियां हुई थी वो गलतियों को दूर करेंगे, इंप्रूव करके वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। ओके, साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, अगर आप दोनों का कोई मैरिज को लेकर कमिटमेंट चल रहा था पास में काफ़ी देर से और उसमें एक पॉज आ चुका था, आपके पर्सन आपको ना तो आगे का बता रहे थे ना ही पीछे का बता रहे थे, बट राइट नाउ आई कैन सी दैट के इसी चीज़ को लेकर, मैरिज को लेकर कोई बड़ी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ के अंदर। मे भी कमिटमेंट दे सकते हैं आपके पर्सन, प्रॉपर्ली अपनी फैमिली के साथ बात करके आपके लिए कुछ ना कुछ आगे करने वाले हैं, मे भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग हियर मोर। देखते हैं जी और क्या क्या एनर्जी है। सो सबसे पहले हम कार्ड्स को पुल आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी वन बाय वन टोटली कंप्लीटली रीडिंग करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस समय आपके पर्सन ने बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई हुई हैं। अगर आपके पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव साइंस भी हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। सो दैट्स वाई इसीलिए मैंने कहा है कि ये रीडिंग हो सकता है आपके साथ टोटली रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। ओके, सो लेट्स सी सेवन ऑफ थॉट्स एंड साथ ही साथ जो है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, दोनों एक साथ हैं, लेकिन 6 और 7 का नंबर एक दूसरे के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए सन भी आ चुका है, सक्सेस का एनर्जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड पॉजिटिव आउटकम है आपकी लाइफ के अंदर। ओके, तो लेट्स सी थोड़ा डिटेल के अंदर, डेप्थ के अंदर जाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का एनर्जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड पॉजिटिव साइन है आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। आप दोनों की एनर्जी को लेके अगर देखा जाए ना तो इस समय आपके पर्सन ही उनको जैसे होता है ना कि अप एंड डाउन किसी पर्सन को लगी होती है, उसे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं स्टेप लेना है, सो समथिंग लाइक दैट। सो इस समय भी कुछ ऐसी ही एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। आपके पर्सन थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर घुमा रहे हैं अपनी बातों को कि मुझे क्या डिसीजन लेना, क्या डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी से, उनकी बातों से बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कभी वो कहते हैं कि इसके साथ रिलेशनशिप मुझे रखना है, कभी वो कहते हैं इसके साथ रिलेशनशिप मुझे तोड़ना है। मीन्स कि आपके पर्सन को स्पेसिफिकली किसी एक बात पे नहीं आ सके थे लेकिन अभी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो आजकल इनकी एनर्जी जो है वो बहुत अप एंड डाउन दिखाई दे रही है, लेकिन इस रिलेशनशिप को लेके डेस्टिनेशन में क्या लिखा जा चुका है, सक्सेस। ओके, सो आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर सक्सेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईली दिखाई दे रही है और न्यू बिगनिंग है आप दोनों के रिलेशनशिप की। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, पास्ट में आप दोनों चलते आए हो, चलते चलते कुछ ना कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में गड़बड़ हुआ है और गड़बड़ होने के साथ साथ जो है कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आप अपने पर्सन से बात ही नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, आप चाह रहे थे कि आपके पर्सन जो है वो आपसे माफ़ी मांगे, आपके आगे सरेंडर करें, उन्होंने बहुत मिस्टेक की है। सो अभी सारा कुछ चेंज करके, सारी चीज़ों को इम्प्रूव करके दोबारा से आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। देन व्हाट इट्स मीन कि इट्स मीन के कल का भूला हुआ अगर आज वो वापस आ रहा है तो इट्स मीन के वो भूले नहीं थे, वो कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं उनसे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई थी, किसी प्रेशर की वजह से, किसी अनएक्सपेक्टेड जो है
रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपका पर्सन ने इस रिलेशनशिप को कट ऑफ नहीं किया था, ठीक है ना, एक ब्रेक लिया था, एक पॉज लिया था, अभी दोबारा से तुम दोनों का रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड पॉजिटिव आउटकम है। अभी यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का एनर्जी, ठीक है, आप देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है आपके साथ। जब आपके साथ मिलते हैं या आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ बात करते हैं, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें दुनिया की हर चीज़ मिल गई है। इट्स मीन कि आपको या तो वो अपना सोलमेट मानते हैं या तो अपना पार्टनर मानते हैं, और आप दोनों का रिलेशनशिप भी मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। इट्स मीन जस्ट लाइक ए वाइट फ्लावर, ठीक है ना, वाइट फ्लावर, और इसमें हल्की हल्की पिंक डॉट्स हो, बहुत ही प्यारा सा एक मौसम, एक वेदर हो, और वहाँ पर आप दोनों बैठे हो। सो दैट इज़ द रियल सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है, कि मीन्स कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होगे तो बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी होगी। अगर एक दूसरे से दूर हो जाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर जो है आपके पर्सन के लिए नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है, आपके पर्सन के मन में आपके लिए कुछ नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है, और ये रिलेशनशिप जो है गड़बड़ी का शिकार हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू, अगर आप एक कपल हो, अगर आप एक मैरिड कपल हो, तो एक दूसरे के साथ रहिए। दैट इज़ अ वेरी बिग एंड एनर्जेटिक पॉइंट फॉर यू एंड योर रिलेशनशिप। और इसी वीडियो के अंदर कुछ आपको टिप्स भी देने वाला हूँ, ओके, आपके इस रिलेशनशिप को लेके कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे सेव कर सकते हो, कैसे हील कर सकते हो, वो चीज़ें भी मैं आगे चल के आपको बता सकूंगा। ओके, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दी एनर्जी, ठीक है, जो भी आपको एनर्जी इस टाइम पे फील हो रही है उसे फोकस कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम लाजमी कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब ये क्या चीज़ है, वॉज दैट आपके पर्सन की एनर्जी हम चेक कर रहे हैं ना, इट्स मीन कि आपके पर्सन जो है आपके इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, मीन्स कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है इसको बचाने के लिए कुछ भी एफर्ट करने के लिए रेडी हैं। आपके पर्सन इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं, मनी लगाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हीलिंग की आप दोनों को बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग लेना चाह रहे हो तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप पर्सनली प्राइवेटली कोई सेशन या कोचिंग लेना चाह रहे हो तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मौजूद होगा। ओके, सो अभी एस ऑफ पेंटिकल, दैट इज एनर्जी के गिवन का एनर्जी दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन हो सकता है कि रियलाइज कर चुके हो कि इनसे पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई थी उनको इन्हें कवर करना है, ठीक है ना, कवर करना है। अभी जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं वो सारी की सारी पास्ट बन चुकी हैं, सो उनको भुला देना ही बेहतर है, उनकी एनर्जीज को एक साइड पे रख देना बेटर है। एक फ्रेश एंड न्यू एनर्जी के साथ वैसे भी आप दोनों का रिलेशनशिप चलता हुआ दिखाई दे रहा है, सो आपको भी इसी लिहाज से आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड लेट मी सी, देखते हैं जी ऑर्डर। ओके, अच्छा, मुझे ये बताइए कि कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा लाजमी, क्या ये आपका सेकंड या थर्ड रिलेशनशिप है आपके पर्सन के साथ, और आपके पर्सन की आप सेकंड या थर्ड गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, बिकॉज थ्री ऑफ वांड्स का एनर्जी है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को नजर आ रहा है कि इस टाइम पे बहुत सी टेंशनों, बहुत सी परेशानियों से गुजरते हुए आए हैं। एक्सपीरियंसेस आपके पर्सन को बहुत हुए हैं, रिलेशनशिप्स को लेके, लव लाइफ को लेके, एनर्जीज को लेके, अप एंड डाउन्स को लेके आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हुए हैं। अभी आपके पर्सन जो है दोबारा किसी खलबली के अंदर नहीं पड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक बढ़िया तरीके से लेके जा सके, बिकॉज आपके पर्सन के सराउंडिंग में से ही कुछ लोगों ने मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया था आपके पर्सन को कि नहीं, ये रिलेशनशिप तुम अच्छा नहीं करे, तुम्हें इस रिलेशनशिप से हट जाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी वैसी एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस पुट करते थे। सो दैट्स वाई आपके पर्सन वहाँ पर स्टक हो जाते थे। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, सच्ची मोहब्बत करते हो, और वो आपके लिए और आपके घर वालों के लिए अच्छा है, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई भी नहीं हो सकती यूनिवर्स के अंदर। ओके, अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो टावर मूवमेंट, टावर मूवमेंट थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेके आप बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे। अभी थर्ड पार्टी को लेके मेरे पास ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का ब्रेकअप हो चुका है, या तो होने वाला है या तो हो चुका है। सो गाइस, ये लिटिल सा अगर आपको कोई नॉइस फील हो रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, बिकॉज मेरी स्ट्रीट में अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सो दैट्स वाई थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं जी और क्या एनर्जी है। अभी थर्ड पार्टी को लेके तो मेरे पास आ चुका है कि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन से या तो जा चुकी है या तो जाने वाली है, और यहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एनलाइटमेंट होने वाली है आपके पर्सन को, ठीक है। आपके पर्सन को अभी रियलाइज हो रहा है, आजकल रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे इस रिलेशनशिप को लेकर चलना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पर्सन समझने की कोशिश करें और अपने अंदर इम्प्रूव लाने की कोशिश करें इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो दैट्स अ गुड एंड पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू। तो इट्स मीन हेरमिट का एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट तो मिलेगी, ठीक है ना, इस रिलेशनशिप के अंदर। एंड फुली डिटेल के अंदर अगर देखा जाए
तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर आपके पर्सन को। जस्ट लाइक दैट आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होता है ना, तो या तो वो किसी ना किसी मीन की वजह से होता है, या फिर अगर आप दोनों सोलमेट हो तो देन प्योरली प्योरली जो है आप दोनों का हार्टेड रिलेशनशिप होता है, मीन्स के एक दिल से रिश्ता जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही है जस्ट लाइक द पेंटिकल्स। अब एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज आप दोनों के दरमियान में कुछ गिफ्ट्स का हो सकता है, मनी का हो सकता है, ठीक है। और मे बी कि आपका पर्सन आपको और आपकी फैमिली को सपोर्ट करना चाहेंगे, और आपके पर्सन की कुछ एनर्जीज भी मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ जेलसी फैक्टर्स अभी खड़े हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी दिखाई दे रहे हैं। सो दैट्स वाई उनको उनसे बचने के लिए क्या करना होगा वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, थोड़ा सा गाइड करता हूँ उसे। अभी मेरे पास हाइपरस्टिस का एनर्जी दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन है आपके पर्सन को लेके, ठीक है। आपके पर्सन को आपके बारे में ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप कोई स्टेप ले नहीं पा रहे, आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हो लेकिन ले नहीं पा रहे। सो दैट्स वाई एनर्जी आपकी भी स्टक दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ही हर चीज़ के जिम्मेदार हैं, हर चीज़ को लेके हैं। यहाँ पर आपकी भी कुछ एनर्जीज मुझे स्टक दिखाई दे रही है कि आप प्लान ही नहीं कर पा रहे, आप एक्शन ही नहीं ले पा रहे, आपको डिसीजन लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है कि क्या मुझे जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। सो जो भी एनर्जीज है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि डेफिनेटली आपको स्टे करना चाहिए और मूव ऑन नहीं करना चाहिए अभी आपको, बिकॉज चंद दिनों के अंदर आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटकम है। एंड लेट मी पुल द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। फाइनली हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, या तो ट्रैवल करके आ चुके हैं या फिर ट्रैवल करने वाले हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी घर की जिम्मेदारियां संभालनी है, उनको आपकी जिम्मेदारियां संभालनी है। बहुत ज़्यादा इस टाइम स्ट्रेस एंड प्रेशर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सो दैट्स वे उनका इनकम जो है वो भी इस टाइम पे स्टैकिंग पोजीशन के अंदर दिखाई दे रहा है। बट आने वाले टाइम के अंदर बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड पॉजिटिव एनर्जी हो सकता है आफ्टर ट्रैवल ऑफ योर पर्सन। अगर आपके पर्सन जो है ट्रैवल करके वापस आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, तो इसका लिंक कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस के साथ और आपकी सक्सेस के साथ भी होने वाला है। अभी यहाँ पर अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को हील करना चाह रहे हो, सो मेरे पास पर्सनली बनी हुई ब्रेसलेट्स होती हैं, ठीक है। ब्रेसलेट्स को मैं शो ऑफ नहीं करवा सकता क्योंकि बहुत से लोग कॉपी कर लेते हैं। मैंने खुद अपने हाथों से एक एक मोती प्रो के जो है एक स्टोन प्रो के ब्रेसलेट रेडी किया। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। रिलेशनशिप को लेके, मनी को लेके, फाइनेंसिस को लेके, बिजनेस को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आपको चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल टेक रेडी फॉर यू। और साथ ही साथ हीलिंग किट है, थर्ड पार्टी को टोटली रिमूव करने के लिए मेरे पास हीलिंग किट होती है। अगर वो आप अफोर्ड कर सकते हो तो वो भी आप मेरे से अप्रोच कर सकते हो, ले सकते हो। अभी यहाँ पर आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप आपको लग रहा है ना कि खराब हो चुका है, फौरन से ब्लैक एंड ब्लू कलर को उतार दीजिए। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि ब्लैक एंड ब्लू कलर से आप परहेज कीजिए जब आपका रिलेशनशिप खराब हो या फिर आपको फील हो रहा हो कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ नेगेटिव होने वाला है। साथ ही साथ कुछ बर्ड्स को लेके या फिर एनिमल्स को लेके कुछ खिलाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अपने पर्सन को सोचिए और उन्हें खिलाना शुरू कर दीजिए, और ये इमेजिन कीजिए कि जैसे जैसे ये फूड खा रहा है, जैसे जैसे ये रोटी खा रहा है, वैसे वैसे जो है मेरे पर्सन का रिलेशनशिप मेरे साथ बेटर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे, ये दिखने में और कहने में बहुत छोटी है और इसका रिजल्ट आप इमेजिन नहीं कर सकते। ओवरऑल यूनिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा बॉम्बेस्टिक इसका रिजल्ट है। अगर आप ट्राई करोगे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट, ऑलवेज अल्लाह हाफिज़।